गुलाबी तू चंपा चमेली। अरे कैसे हैं दोस्तों, मैं हूं अनुपम मिश्रा, फिर से आप लोगों के साथ एक नए वीडियो पे। तो आप लोग सोच रहे थे कि क्या भाई गुनगुना रहा है, तो ये एक गाना है जो काफ़ी पहले भी मैंने सुना था, तो आज उसी गाने को गुनगुना रहा था। तो ये है बेला का पौधा दोस्तों, जो मैं गा रहा था। बेला गुलाबी, वो गुलाब का फूल जिसको आप गुलाबी कहते हैं। चंपा नाम बताने से पहले आपको मैं दिखाता हूँ चमेली का प्लांट। तो दोस्तों ये है चमेली का प्लांट, और चंपा को आइए मैं अब आपको चंपा का प्लांट दिखाता हूँ दोस्तों। इसे कहते हैं चंपा। अब ये कौन सा चंपा है, क्या चंपा है, आज का वीडियो इसी के बारे में है दोस्तों। मैं आपको आज चंपा के पौधे के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बेल आइकन के साथ, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तो दोस्तों अब तक आपको मैंने ये चारों प्लांट दिखाए थे, और ये चारों ही प्लांट में फूल आते हैं और काफ़ी सुगंधित होते हैं। और इन चारों प्लांट की खासियत ये है कि आप इसे ज़मीन में भी लगा सकते हैं, मतलब अपने बागीचे में भी आप लगा दें। यदि बागीचे नहीं हैं तो आप इन्हें गमलों में भी लगा के अपने घर के बालकनी में रख सकते हैं। हाँ, इन चारों को धूप अच्छी चाहिए। लेकिन मैं आज चारों प्लांट की बात ना करके आज मैं आपको बात सिर्फ करूंगा नाग चंपा के बारे में। नाग चंपा तो ये प्रजाति है, चंपा के बारे में, जिसको चंपक भी कहते हैं। और दोस्तों ये पेड़ प्लांट नहीं, ये पेड़ होते हैं। इनकी हाइट 6 से 8 फीट तक होती है, लेकिन अलग अलग वैरायटी होने के नाते ये अलग अलग होते हैं। इनके फूलों की खासियत ये होती है कि इनके फूलों में सफ़ेद में हल्का पीलापन लिए होता है, और जो काफ़ी सुंदर दिखता है और काफ़ी मजबूत प्लांट होता है। तो मैं बताता हूँ चंपक के पहले कितने तरह के चंपक के होते हैं। तो ये जो आप मेरा देख रहे हैं ये नाग चंपा है। इसके अलावा सोन चंपा होता है, कनक चंपा होता है, सुल्तान चंपा होता है, और कटिहारी चंपा होते हैं। तो ये 5 चंपा के प्लांट के प्रकार होते हैं। मतलब उसमें सबसे बड़ी हमारे पास जो है इस समय नाग चंपा। अब इसको नाग चंपा क्यों कहते हैं दोस्तों, तो आप देख रहे होंगे कि ये जो हम लोग के यहाँ नाग होते हैं, या जिसको इंग्लिश में हम कोबरा सांप कहते हैं, वो जब चलते हैं तो फन इसी तरह उनका बनता है। तो इसकी पत्तियों का देखिए मुंह भी कुछ उसी तरह है, तो इसीलिए इसको नाग चंपा का कहा जाता है। और नॉर्मल जो चंपा होता है वो बाहर लोग लगाते हैं, वो काफ़ी बड़ा पेड़ हो जाता है, 6 से 8 फीट तक का। और ये पेड़ ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। इसको आप इजी वे में 10 से 12 इंच के पॉट में भी आप घर में लगा सकते हैं, जो कि देखिए मैंने लगा रखा है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है दोस्तों कि इसको आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ से कटिंग कर दें तो फिर से ये फ्लावरिंग देने लगते हैं। और चंपा और जो मैं चमेली दिखाया था, ये सब आपके वास्तुशास्त्र, औषधि सब में उपयोग किए जाते हैं। चंपा के तो बारे में ये कहा जाता है, ये इतना सुगंधित प्लांट होता है कि यदि घर के अंदर इसके फूल को सुबह सुबह तोड़ के शीशे के गिलास में रख दिया जाए, और इसके महक से नकारात्मक एनर्जी गायब हो जाती है, पूरा दिन अच्छा बीतता है। तो बहुत सारी इसके बारे में बातें मैं एक एक करके आपको हर बात बता देता हूँ दोस्तों कि इस चंपा के फूल पे मधुमक्खियाँ नहीं बैठती हैं। उसका मुख्य कारण क्या है कि इसमें परागकण नहीं होते हैं। देखने में देखिए कितना सुंदर दिख रहा होगा आप लोग को, इसीलिए इसके ऊपर मधुमक्खियाँ नहीं बैठती हैं। दूसरा चंपा को जो हम लगाना है, इसके लिए आपको जो इनकी जड़ें होती हैं, देखिए यहाँ पे मैं बताऊँ, इनको पानी कम चाहिए। मतलब ऐसे जगह लगाया जाता है जहाँ पे पानी कम हो। यदि आप ज़्यादा इसे पानी दे देंगे तो ये दिक्कत हो जाएगा। बरसात के समय में जब ये इनके डंठल थोड़े मजबूत नहीं होते हैं, लचीले टाइप में होते हैं, तो जब ज़्यादा हवा तेज होता है तो ये झुक जाते हैं। लेकिन वही जो इसका सोन चंपा का पेड़ होता है वो काफ़ी मजबूत होता है और काफ़ी बड़ा ये पेड़, चंपा का पेड़ खास करके आपको मंदिरों में, आश्रमों में ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ये वातावरण को शुद्ध करता है।
दोस्तों जो भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें मैंने पढ़ के और कुछ अपनी जानकारी के उस पर ही बताता हूँ, क्योंकि बिना जानकारी लिए कोई चीज़ बताना इजी नहीं होता है। दूसरी चीज़, चंपा के बारे में मैं एक बात बता दूं, ये वास्तु शास्त्र के अनुसार भी चंपा का पेड़ बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, जो कि मैंने पहले ही बताया है कि इसको घर में रखने से नकारात्मक एनर्जी ख़त्म होती है। अब यदि हम बात करें चंपा के प्लांट का मेडिकल में, मतलब औषधि गुण का बात करें, तो चंपा के, जैसे आपको मैंने चमेली का पेड़ दिखाया था, चमेली का भी पेड़ औषधि गुणों के लिए भरपूर होता है। क्योंकि जब मैं चमेली का लगाया था, तो ये पहला पेड़ जब मैं फर्स्ट टाइम लगाया था तो मेरे नाना ला के मुझे दिए थे। उस तेल का, उस चमेली का तेल के बारे में मुझे ये नहीं पता था कि क्या होता है। उसका तेल निकाल के उस पेड़ के को जो पाइल्स की बीमारी होती है उसमें प्रयोग किया जाता है। तो मेरे मामा आयुर्वेद में डॉक्टर हैं, तो उन्होंने बताया था। उसी तरह दोस्तों ये चंपा का भी फ़ायदा होता है। यदि आपके सिर में दर्द हो रहा हो तो चंपा का के जो पत्तों से या इसका तेल निकाल के यदि आप सिर में लगाएं तो पुराने से पुराने सर दर्द गायब होते हैं। दूसरा, कई संबंधित बीमारी जैसे पेट की, लीवर की, पेशाब की, बुखार के बारे में, बहुत सारी बीमारियों के बारे में है, तो वो वही ज़्यादा क्लियर बता सकते हैं जो इस मतलब ये आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। क्योंकि हम तो बस ये पढ़ के ही आपको बता रहे हैं कि इसके औषधि गुण में होते हैं। कई जगह आप देखेंगे, पढ़ने को भी मिलेगा। यहाँ तक कि चंपा के पेड़ के बारे में कहा जाता है कि यदि एड़ियाँ फट जाएं तो एड़ियों के फटने पे भी इसका तेल बना के, नीम के शायद है कि क्या है, ये मुझे याद नहीं है, मैंने कहीं पढ़ रहा था, तो उसमें भी इसका लगाने से एड़ियों में जो स्क्रैचेज आ जाते हैं वो ठीक हो जाते हैं। गुर्दों में की प्रॉब्लम भी सही करती है। तो ये सब तो जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं वो इसके बारे में ज़्यादा बता सकते हैं। और एक हिंदू मान्यता के अनुसार यदि हम बात करें तो जो हमारे कामदेव देवता हैं उनके में जो पुष्प हैं, 5 पुष्प, उस 5 पुष्प में ये एक चंपा का भी पुष्प है, जो कि मैंने पहले ही बताया है कि ये मन को शांत रखता है, निगेटिव एनर्जी को दूर करता है, आपके घर का वातावरण शुद्ध करता है। तो ये चंपा के बारे में ये दैविक बातें हैं। तो आज मैं पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी मिल गई थी। तो उसमें मैं एक चीज़ बताया था ना कि इसके अगल बगल आप देखे होंगे कि पराकण नहीं होते हैं, भंवरे नहीं आते हैं। तो वो एक हिंदी में कहावत है, हिंदी पौराणिक कथा में। तो उस कथा के बारे में थोड़ा सा, कथा नहीं, कहावत के बारे में आपको मैं बताता हूँ कुछ लाइनों में, जो मैंने पढ़ा उसको नोट्स भी मैंने कर लिया था। तो चंपा के बारे में कहा जाता है, चंपा तुझमें 3 गुण, रंग, रूप और वास। मतलब चंपा के गुणों के बारे में बताया जाता है। अवगुण तुझमें एक ही, भंवर न आए पास। मतलब इसके बारे में कहा जाता है, ये इसकी एक लाइन का आगे का इसका अर्थ ये है कि चंपा के पुष्प से की गई है और कृष्ण ने भंवरे को इसका दास बनाया था। तो इसमें ये लाइन में आगे यही बताया गया है कि को दास बनाने के नाते चंपा के फूल के अगल बगल भंवर घूमते हैं, लेकिन इनके ऊपर आके बैठते नहीं, क्योंकि वो उनके दास हैं। तो ये एक हिंदी कहावत है। तो इस वीडियो में मैं यही सब कुछ बताना चाहता हूँ कि जिससे आपको ये पता चल सके कि मैं कहाँ तक हूँ। अब मैं पहले ही बता दिया हूँ, कुछ चीज़ें मैं पढ़ता हूँ, पढ़ के जानकारी आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। कुछ गूगल से पढ़ता हूँ, कुछ कहीं और लोगों से और गार्डनिंग से भी पढ़ के आप लोग शेयर करता हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है किसी प्लांट के बारे में बताना। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कोई मैं गलती करता हूँ तो आप उसको कमेंट के ज़रिए मुझे बताइएगा। और मेरी बातें यदि अच्छी लगती हैं तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड।